और अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान की खबर, जहां पर राजनीति अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जी हां, कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन खुद बीजेपी के हवाले से खबर आ रही है कि वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। यानी फिलहाल गहलोत सरकार के सामने शक्ति परीक्षण की चुनौती नहीं है। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट कर कहा है कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे अभी खुले हुए हैं, यानी कि सचिन पायलट से सीज फायर के आसार बने हुए हैं। उधर खुद सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी में जाने का सवाल नहीं, तो क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे या नई पार्टी बनाएंगे, अभी फिलहाल पिक्चर साफ नहीं है, स्थिति साफ नहीं है। तो पायलट गुट के कौन कौन है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बागियों की सदस्य अब बचेगी या जाएगी? सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ये तीन हैं। तीनों को मंत्री पद से हटा दिया गया था। इनकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, ये बड़ा सवाल। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और मौसमी सिंह भी हमारे साथ बनी हुई है। शरद, सबसे पहला सवाल कि अभी तक जो सवाल ये बना हुआ था कि अगला मूव क्या होगा सचिन पायलट का, क्या वो बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत ने बाहर राज्य भवन से निकलते ही उन्होंने साफ कह दिया था राज्यपाल से मुलाकात के बाद कि जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी की वजह से हुआ है। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट जब चुप्पी तोड़े तो बीजेपी में जाने की घोषणा कर दे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं जा रहे। अब क्या? सिलसिला बीजेपी का रुका नहीं है। बीजेपी, यही बड़ा सवाल है श्वेता कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास से जो अभी यहाँ पर प्रेस गुजरात लेकर जाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी भोपाल में चाहे लेकर जाए, चाहे गुजरात में लेकर जाए, और जयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के बाहर के जो लोग आए हुए हैं पैसे लेकर, मैं आज कह रहा हूं वो पकड़े जाएंगे। बीजेपी ने अपना षड्यंत्र बंद नहीं किया है। बीजेपी के चुभ रहा है कि हमारा ऑपरेशन फेल कैसे हो गया, हम कामयाब क्यों नहीं हुए, क्योंकि आज राजस्थान है, कल महाराष्ट्र है, फिर कोई और स्टेट है। सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैं जा ही नहीं रहा हूं बीजेपी में। तो हम कब कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। यदि वो नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और पायलट साहब को पार्टी नेतृत्व से बात करके, मैं तो ये कहता हूं कि ये सब होता ही क्यों? आज आत्मा हमारी भी रोती है। कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, हमने आलाकमान से बात की, सबसे बात की। ये धरना तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे भी दिया जा सकता था। ये सारे एमएलए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पे जाते, वहाँ बहुत बड़ा लॉन लगा हुआ, वहाँ बैठते, चाय पानी खाना वहीं खाते, सबके सामने क्लियर होता, ना नोटिस होता, ना ये कैंप होता, ना झंझट होता। आपको फोन किया जा रहा था, आप खुद इस मीटिंग में आते, पीसीसी में आकर बैठते। आप तो अध्यक्ष थे, आप में हमारे साथी हैं, हमारी आत्मा रोती है। तब आगे क्या होगा ये बताइए? अब आगे सरकार कहीं नहीं जाएगी। जो परिवार के लोग जिनके बर्खास्तगी हुई है उनको पार्टी आलाकमान से, नेतृत्व से बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, वेणुगोपाल जी से, अविनाश पांडे जी से, रणदीप सुरजेवाला जी से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, चलो मुख्यमंत्री जी से आप नहीं करे तो उनसे बात कर लें। किसी स्तर पर कोई बातचीत चल रही है कहीं? ये मेरी जानकारी में नहीं है। कल तक जब ये बर्खास्तगी हुई उसके पहले तक सब बातचीत चल रही थी, मेरी पांडे जी से बात हुई थी। उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया है। बीजेपी राजस्थान के बाद महाराष्ट्र जाने वाली थी, राजस्थान को टारगेट पे ले रखा है। बड़ा पैसे का खेल बीजेपी ने खेला। आपके पास कितना नंबर है ये बता दीजिए? 109 हमारे पास है। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 19 को आपने नोटिस दे दिया, 3 निर्दलीय विधायक वहाँ है, तो 109 का फिगर आ कहाँ से रहा है? ये हम आपको जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको बता देंगे। अंदर आप आ जाना, मैं आपको घुमा दूंगा। शरद जी, आपको 109 दिखाई दे जाएंगे। तो ये सुन सकते हैं श्वेता, ये कह रहे हैं कि अंदर हम दिखा देंगे, हमारे पास नंबर है, लेकिन कुल मिला के वही बात चल रही है। कहीं ना कहीं एक दरवाजा खोला जा रहा है सचिन पायलट के लिए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो कुल मिलाकर ये सहमत का खेल जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? गुलाब चंद कटारिया बीजेपी नेता, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। मैं जहाँ तक मेरा अब तक का अनुभव है, कारण क्या है कि पार्टी की बैठक में कौन आता है कौन नहीं आता है, इसके खिलाफ एक्शन करने का अधिकार पार्टी को है, और पार्टी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकती है।
लेकिन विधानसभा का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा के कार्रवाई में जहाँ कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के परमिसेस के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कान। और मौसमी सिंह सचिन पायलट के घर से हमारे संवाददाता बनी हुई है। मौसमी, समझना चाहेंगे, सचिन पायलट के मूव पर सबकी नजर है, लेकिन इस बीच चूंकि उनके पूरे परिवार की अगर बात करें तो उनके पिता से लेकर वो खुद कांग्रेसी ही रहे, पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है। ऐसे में सचिन पायलट ने भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे एक तरह से, और कांग्रेस की तरफ से अभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात दिख रही है सचिन पायलट की तरफ। क्या होगा आगे? क्या जो बातें कह रहे हैं सचिन पायलट, उनकी बातें मान ली जाएंगी, उनके मन के मंत्री पद उन्हें दे दिए जाएंगे, या क्या होगा? देखिए, तीन बातें हैं। सबसे पहली बात कि सचिन जो भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ना सिर्फ उनके खेमे के विधायक बल्कि अशोक गहलोत खेमे के वो विधायक जिनकी नज़र भाजपा पे या सचिन पर है या अवसर तलाश रहे हैं, वो भी सचिन को देख रहे हैं। तो ये मामला परसेप्शन का भी है और संकेत देने का भी है, और यही वजह है कि सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सोच समझ के नाप तौल के कर रहे हैं। दूसरी बात, जो कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है, किसी बड़े नेता ने मुझे बताया कि जिस तरह से सचिन को टाइम दिया गया, 4 दिन तक ये पूरा जो सियासी नाटक है वो चला, पर हर बारी बोला गया एक बार और प्रेस वार्ता करो। 2 प्रेस वार्ता हुई एक ही दिन में, और सचिन को खुला निमंत्रण दिया गया, आप परिवार के सदस्य हैं। तो कांग्रेस आला कमान के साथ जो सचिन पायलट के इक्वेशन है वो वहां पे साफ बाहर आए। अभी भी कोशिश हो रही है सचिन पायलट को किसी तरह से रोकने की, पर ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कांग्रेस के खेमे में कि सचिन पायलट ने ही ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन नेताओं के नाम दिए जिनके वहां आईटी रेड हुई। इंतजार करना होगा मौसमी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी चीजें सामने नहीं आएगी। इंतजार करना होगा, सचिन पायलट का इंतजार करना होगा कि दिल्ली से क्या फरमान जाता है। क्या अशोक गहलोत को मना लिया जाता है सचिन पायलट के टर्म्स एंड कंडीशन पे, या फिर आगे क्या होता है उसके लिए। और अब खबर मुंबई से, जहां पर एक बार फिर मॉनसून की मार दिखाई दे रही है। जी हां, मुंबई मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है, सबवे पानी से लबालब हो गए हैं, और फिर सामने आ गई है मुंबई में जलभराव की वो समस्या जिससे मुंबईकर लगातार जूझता रहा है। शाम 7 बजे हाईटाइड आने की भी चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से एक बार की बारिश में मुंबई का हाल क्या हो जाता है। हर बार मॉनसून के सीजन में इसी तरह की तस्वीर मुंबई से सामने आती है। खास करके जो लो लाइन एरियाज हैं, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। और इसी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।